ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण मामलों के निराकरण में हो रहे विलंब पर जताई नाराजगी। कलेक्टरों को ऐसे मामले प्राथमिकता से निपटाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने टेकुलगुड़े मुठभेड़ में शामिल रही एक महिला माओवादी को बीजापुर के भोपालपट्टनम से किया गिरफ्तार। और प्रदेश में कल से हवा की दिशा में परिवर्तन होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों में इसकी 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के मामलों के निराकरण में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को कहा है कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण का नियमितीकरण कराने का मौका दिया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खनिज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग, खनिज अधिकारी संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को आज रायपुर न्यायालय में पेश किया। वहीं जेल में बंद अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत सभी 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने विशेष अदालत में चालान पेश किया। ईडी ने कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया को भी नया अभियुक्त बनाया है। इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने बीजापुर के भोपालपट्टनम से एक महिला माओवादी को पकड़ा है। ये पिछले 2 वर्षों से एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल थी और इसकी तलाश की जा रही थी। एनआईए की विशेष अदालत में पेश करने के बाद महिला माओवादी मड़काम उनगी से पूछताछ की जा रही है। इस माओवादी पर अप्रैल 2021 में हुई टेकुलगुड़े मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 से अधिक जवान घायल हुए थे। माओवादी सुरक्षा बलों के हथियार भी लूट कर ले गए थे। गिरफ्तार महिला माओवादी के खिलाफ थाना तर्रेम में भी मामला दर्ज है। इस बीच कांकेर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसेली, मरमा कोनारी और उसके आसपास के क्षेत्र में माओवादियों के अस्थायी कैंप की जानकारी मिलने पर डीआरजी की टीम और आमाबेड़ा पुलिस को रवाना किया गया था। इसी दौरान उसेली और मरमा कोनारी के पास माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कई माओवादी घायल हुए हैं। गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से सोलर प्लेट, इलेक्ट्रिक वायर, पिट्ठुल सहित सामान और साहित्य बरामद किया है। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आज शहीद दिवस के अवसर पर देशभर में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी शहीद दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद दिवस पर महात्मा गांधी और अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं राजभवन में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
रायपुर कलेक्ट्रेट, जगदलपुर के कमिश्नर कार्यालय के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राष्ट्रपिता को याद किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अंतिम दिन आज छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार परदेशी राम वर्मा और दूसरे सत्र की अध्यक्षता रामेश्वर वैष्णव ने की। पहले सत्र में प्रतिभागियों ने कहानी और दूसरे सत्र में कविता पाठ किया। इस दौरान डॉक्टर परदेशी राम वर्मा ने परमानंद वर्मा के गोंदा उपन्यास तथा सरगुजिया भाषा में दीपलता देशमुख की बाल कहानी का विमोचन किया। दूसरे सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामेश्वर वैष्णव ने भी कविता का वाचन किया। उन्होंने सुधा वर्मा द्वारा लिखित कथा संग्रह इंद्रावती के धार का विमोचन किया। इस मौके पर राजभाषा आयोग के सचिव अनिल भतपहरी ने भी अपने संस्मरण सुनाए। वहीं महोत्सव में आज रॉक बैंड की प्रस्तुति से दर्शक झूम उठे। धमतरी जिले के युवाओं ने 51 पारंपरिक वाद्य यंत्रों और रॉक बैंड की शानदार जुगलबंदी प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कोंडागांव जिले के रॉक बैंड द्वारा प्रस्तुत ससुराल गेंदा फूल गाने ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। इसी तरह महासमुंद जिले के रॉक बैंड ने चोला माटी गाने पर शानदार प्रस्तुति दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सर्वाइकल कैंसर से हर वर्ष कई महिलाओं की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि प्रदेश में आगामी अप्रैल महीने से 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के 18,500 स्थानों पर व्यवस्था की गई थी, जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आम जनता ने प्रधानमंत्री का संबोधन उत्साहपूर्वक सुना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने बिलासपुर जिले के आज्ञानगर में मन की बात कार्यक्रम को आम जनता के साथ सुना। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के रेवाडीह वार्ड, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने दुर्ग शहर, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने भाटापारा और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर में मन की बात कार्यक्रम जनता के साथ सुना। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ से इस वर्ष पद्मश्री के लिए चयनित कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी, रायगढ़ में स्थित मिलेट्स कैफे और बिलासपुर जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े संदीप शर्मा का भी जिक्र किया। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ओरछा मार्ग पर चक्काजाम कर दिया है। चक्काजाम का आज दूसरा दिन है। ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। ये ग्रामीण माड़ क्षेत्र में नया पुलिस कैंप और ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का निरीक्षण करने का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण और पेड़ काटना बंद किया जाए। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती में भिलाई के मरोदा एथलेटिक्स क्लब के 8 छात्रों का चयन हुआ है। इन्हें कल रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्लब का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जहां युवाओं को एथलेटिक्स कोचिंग देकर सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाता है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी ने ऑल इंडिया वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ज्ञानेश्वरी ने 45 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था। विश्वविद्यालय के खेल संचालक दिनेश नामदेव ने बताया कि ज्ञानेश्वरी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है। इस टूर्नामेंट में 85 विश्वविद्यालयों के वेटलिफ्टरों ने हिस्सा लिया था। यह प्रतियोगिता 27 से 29 जनवरी तक केरल के कालीकट में आयोजित की गई। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में 31 जनवरी के बाद हवा की दिशा में परिवर्तन होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय दक्षिण पूर्व से हवा आ रही है, लेकिन कल के बाद प्रदेश में उत्तर से हवाएं आने से रात का तापमान गिर सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर जिले के आरंग और अभनपुर विधानसभा में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित भेंट मुलाकात कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। रायपुर के तहसील के राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र सहित राजस्व से संबंधित अन्य मामलों के निराकरण के लिए तहसील कार्यालय में आगामी 4 फरवरी को शिविर आयोजित किया जाएगा। वंदे मातरम ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के आरोप में रेलवे पुलिस ने भिलाई 3 से 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दुर्ग में भी 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। महासमुंद जिले में बसना पुलिस ने कुरचुंडी गांव के पास एक वाहन से 100 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के पसान जंगल में बम विस्फोट की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई है। कोरबा जिले के कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर शाम एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 6 यात्री घायल हो गए हैं। और बिलासपुर जिले के रतनपुर में पर्यटकों से लूटपाट करने के आरोप में पुलिस ने एक बालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण मामलों के निराकरण में हो रहे विलंब पर जताई नाराजगी। कलेक्टरों को ऐसे मामले प्राथमिकता से निपटाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने टेकुलगुड़े मुठभेड़ में शामिल रही एक महिला माओवादी को बीजापुर के भोपालपट्टनम से किया गिरफ्तार। और प्रदेश में कल से हवा की दिशा में परिवर्तन होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।